अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की रंगाई के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सेह का बच्चा उसके हाथों से मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। वो पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। सेह के बच्चे की हुई मृत्यु। ऐसे किया पश्चाताप। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इसी प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का निधन हो गया। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी ऐसा कोई पाप नहीं किया, बस गलती से मिट्टी की खदान में मेरे हाथों से सेह के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को कहा कि पश्चाताप से तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। अब तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और इससे क्षमा याचना करो। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। अहोई अष्टमी माता को प्रसन्न करने के लिए करें इस तरह से पूजा और संतान को मिलेगा दीर्घायु का वरदान। अहोई अष्टमी का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि पूरी श्रद्धा से माता की पूजा की जाए तो संतान को दीर्घायु और बुद्धि प्राप्त होती है। इस दिन अहोई माता के साथ साथ सेई की भी पूजा का विधान है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं। ये त्योहार विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन खास रूप से करें ये उपाय। संतान का सुखी जीवन। माता को पूजन के दौरान दूध, भात और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें। संतान को अपने हाथों से दूध भात खिलाएं। फिर लाल फूल अपने संतान के हाथों में दे दें और फूल को सुरक्षित रखने को कहें। शीघ्र विवाह। अहोई अष्टमी का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन अगर अहोई माता को गुड़ और चांदी की माला अर्पित की जाए तो सभी मनोकामना पूरी होती हैं। साथ ही मां पार्वती के मंत्र ओम ह्रीं उमाय नमः का जाप करें। संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहनाएं। उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। संतान प्राप्ति। अहोई अष्टमी के दिन शिव परिवार की पूजा करें। इस दिन अहोई माता को केवल और केवल पूरी और मीठे पोए का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप गरीब बच्चों में बांटना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश को इस दिन दुर्वा अर्पित करना चाहिए। इस दिन मां गौरी को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर राधा कुंड में स्नान किया जाए तो संतान प्राप्ति होती है। स्याऊ माला का करें जाप। इस दिन संतान की लंबी उम्र के लिए स्याऊ माला का जाप करना चाहिए। यह माला चांदी की बनवाई जाती है। अहोई पूजा के समय इस माला की रोली और अक्षत के साथ दूध से पूजा की जाती है। मानता है कि इस माला को दिवाली तक माना जाता है। इस दिन इस माला की विधि विधान से पूजा की जाती है। अष्टमी का व्रत संतान सुख व संतान की समृद्धि के लिए करते हैं। इस दिन निसंतान दंपत्ति भी संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करते हैं। दरअसल इस दिन लोग देवी पार्वती के अहोई स्वरूप से अपने संतान की सुरक्षा, लंबी उम्र, उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। निसंतान लोग
संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। इस दिन अधिकतर घरों में महिलाएं कच्चा खाना, कड़ी चावल, उड़द चावल आदि बनाती हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।